हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा डिके। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बीटा डिके क्या होने वाला है। मीन्स कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट बीटा डिके क्यों करने वाला है, उसका रीजन क्या है, बीटा डिके कितने तरीके के होने वाले हैं, बीटा प्लस डिके क्या होता है, बीटा माइनस डिके क्या होने वाला है, और ये डिके कौन तुम्हारे पास कौन से न्यूक्लियाई करने वाले हैं, कौन से एलिमेंट के एटम्स के न्यूक्लियाई करने वाले हैं। तो अपन लोग यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे मतलब जबरदस्त तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे अपन लोग के पास बात करेंगे यहाँ पे बीटा डिके क्या होने वाला है। बात करने वाले अपन लोग के पास बीटा डिके होता क्या है। जनरली बीटा डिके आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज बीटा नेगेटिव डिके and second one is beta plus decay. Means they are generally two types. First is beta negative decay and another one is beta plus decay. This is beta negative decay and another one is beta plus decay. beta plus decay बोलने वाले हैं इसको अपन लोग। तो ये मतलब बीटा नेगेटिव डिके को अपन लोग समटाइम्स क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिके बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, पॉजिट्रॉन डिके बोलने वाले। तो ये चीज समझेंगे हम लोग, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे अपन लोग और ज्यादा सीखेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं क्या, बीटा नेगेटिव डिके होता क्या है। तो वन बाय वन पहले बीटा नेगेटिव डिके पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बीटा प्लस डिके पढ़ने वाले। तो पहला क्या होने वाला है अपन लोग के पास, फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा नेगेटिव डिके होता क्या है, ये चीज समझते हैं। तो बीटा नेगेटिव डिके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग बीटा डिके का करने वाले हैं। ये होगा हमारे पास माइनस बीटा, और ये कितना होने वाला अपन लोगों के पास जीरो। ये होगा -1 बीटा, कितना हो जाएगा जीरो। मतलब ये वाला बीटा क्या होने वाला है, जनरली हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का डिके। ये हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का डिके -1, 0। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जनरली क्या मानते हैं, जीरो, क्योंकि 1/1837 टाइम्स ऑफ 1 mu के बराबर होने वाला है। मतलब 1 mu को 1837 टाइम्स और डिवाइड कर दो, वो होने वाला है इलेक्ट्रॉन का मास, और हम लोग नियरली उसको जीरो मानने वाले हैं। तो ये होगा अपन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होने वाला है, माइनस होने वाला है। ये होगा अपन लोगों के पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बीटा नेगेटिव डिके। सेकंड होगा अपन लोगों के पास, ये बताओ बीटा नेगेटिव डिके का अगर इक्वेशन लिखा जाए तो ये बताओ इक्वेशन कैसे लिखने वाले। तो इक्वेशन लिखने का तरीका अपन लोगों के पास ये है कि सपोज करो एक अपन लोगों के पास यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई होने वाले। पेरेंट न्यूक्लियाई का मतलब हो गया जो डिके करने वाले। लेट अस सपोज इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर कितना होने वाला है अपन लोगों के पास 1, और यहाँ से जो डिके हुआ ये क्या होने वाला है, यहाँ पे बीटा नेगेटिव डिके होने वाला है। तो मैं बोला कि यहाँ पे एक डिके होने वाला है -1, 0। और मैं बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि बेस कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर ऑन बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब एटॉमिक नंबर दोनों के दोनों साइड्स और मास नंबर दोनों के दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये y है, अब ये बताओ z है और ये -1 है, तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब z+1 होगा। देखो एटॉमिक नंबर क्या दोनों साइड इक्वल है क्या, z+1 -1 z हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे z। अब ये बताइए a है, मास यहाँ पे 0 है, तो ये बताइए कितना बचेगा a। मगर एक बात यहाँ पे ये है कि बीटा नेगेटिव डिके के साथ एक तुम्हारे पास यहाँ पे एंटी न्यूट्रॉन निकलने वाला है। एंटी न्यूट्रॉन प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है। मतलब इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का डिके बोल सकते हैं, या तुम्हारे पास बीटा नेगेटिव डिके। और इसको हम लोग बोलने वाले क्या, एंटी न्यूट्रॉन। क्या बोलने वाले हैं इसको अपन लोग के पास, इसके बारे में भी चर्चा होने वाली है। समझ में आ रहा है, चर्चा इसके बारे में भी होने वाली है। योगा यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, और ये क्या होने वाला है अपन लोग के पास, इसको बोलने वाले हम लोग क्या, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस इज फादर मदर। समझ में आ रहा है, तो ये होगा यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई होने वाला। और ये क्या चीज होने वाला है अपन लोग के पास, ये होगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझियो, और इसको नाम दिया गया डॉटर न्यूक्लियाई। ये क्या होने वाला है यहाँ पे, डॉटर न्यूक्लियाई होने वाला है। सपोज करो एग्जांपल देखते हैं, याद करना, अगर कोई भी बीटा नेगेटिव डिके होगा तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। हमारे पास क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव डिके के साथ क्या निकलने वाला, हमेशा एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, और उसको इक्वेशन में तुम लोग लिखने वाले हो।
उसको लिखो, लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो क्या हो सकता है, हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन में फर्क आ सकता है, या मैं बताने वाला हूं कैसे होगा, या स्पिन मोमेंटम के अंदर फर्क आने वाला है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला, इसका एग्जाम्पल होगा अपन लोगों के पास, सपोज करो अपन लोगों के पास कार्बन है यहाँ पे C6, और ये कितना होने वाला अपन लोगों के पास 42, मतलब कार्बन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। मैं यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे जो डीके हुआ वो होने वाला अपन लोगों के पास -1E01 प्लस, अब क्या होने वाला है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ से जो एलिमेंट बनने वाला है देखो 6 है और ये -1 है, तो ये बताओ यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा ये क्या बनने वाला है। लेट सपोज मेरे को नहीं पता क्या चीज बनने वाला है, लेट सपोज मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मींस यहाँ पे फॉर्म होने वाला, तो ये बताओ यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई क्या चीज यहाँ पे फॉर्म होगा, क्या चीज बनने वाला है। ये बताओ अगर -1 है और ये 6 है, तो ये बताओ ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7, 7 - 1 6। मैं बोला एटॉमिक नंबर, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑन बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, इसका मतलब 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और ये बता 14 0 है, तो ये बता ये कितना होने वाला है 14, और इससे पता चला जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है, ये तो भाई साहब कुछ और नहीं, ये तो नाइट्रोजन अपना, ये तो नाइट्रोजन का एटम है अपन लोगों के पास, और यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रॉन निकलने वाला है प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। समझ में आ रहा है ये चीज, ये इक्वेशन समझ में आया का, बट ये देखने में एक इक्वेशन दिख रही है मगर भारी इक्वेशन है, मतलब जबरदस्त इक्वेशन है, और इसके अंदर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे अगर बोलो कि ये बताओ इसके अंदर कितने प्रोटॉन होने वाले हैं, तो बोलोगे 6 प्रोटॉन होते हैं भैया, और ये बताओ इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होने वाले, तो बोलोगे 14 में से 6 गया, कितना आने वाला है, याद है न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, 14 - 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन होने वाला। ये बताओ नाइट्रोजन पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 7 प्रोटॉन, और ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास, ये होगा यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन। ये यार कन्वर्जन कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में क्या चीज घटा और क्या चीज बढ़ा, मतलब 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन हो गए, मतलब प्रोटॉन की वैल्यू इंक्रीज कर गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी गोइंग टू बी इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी गोइंग टू बी डिक्रीजेस, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कम हो गया, मतलब न्यूट्रॉन की वैल्यू तो कम हो गई और प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब मैं एक और तरीके से बीटा नेगेटिव डिके को डिफाइन कर सकता हूँ। बीटा नेगेटिव डिके होता कुछ और नहीं, होता कुछ और नहीं, ये क्या होने वाला हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है, प्रोटॉन के अंदर, तभी तुम्हारे पास ये बोला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है भैया मैं निकलने वाला हूं आराम से, ये उसी वक्त जैसे ही कन्वर्जन होगा वैसे ही तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन में डिके होने वाला स्टार्ट, समझ में आ रहा है, और उसके साथ एंटी न्यूट्रॉन निकलने वाला है। इसका मतलब मैं बोलने वाला हूं क्या, मींस इन बीटा नेगेटिव डिके इन बीटा नेगेटिव डिके, या बोल सकते हो यहाँ पे बीटा नेगेटिव डिके या बीटा तुम्हारे पास -1 या जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इन बीटा डिके मींस it involves conversion of neutron to proton inside in a न्यूक्लियस के अंदर कौन सा कन्वर्जन चल रहा है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का कन्वर्जन चल रहा है। बहुत ध्यान से समझियो, बीटा नेगेटिव डिके कुछ और नहीं मींस कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन है। मैं तुम्हें बताया था स्टेबिलिटी बेल्ट, याद करो स्टेबिलिटी बेल्ट, थोड़ा सा ये चीज देखते हैं क्या चीज सही आ रहा है। ओके ग्रेट, क्या होगा in beta negative decay it involves conversion of number of neutron to proton inside the nucleus, मतलब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें होने वाला है, प्रोटॉन होगा हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस। मगर ये क्वेश्चन एराइज होगा, ये बताओ ये इसके अंदर ये कन्वर्जन होगा क्या, कैसे कन्वर्जन होने वाला है, ये चीज देखो यहाँ पे कैसे कन्वर्जन, ये चीज समझ में आया बेहतरीन तरीके से। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ क्या बीटा नेगेटिव डिके के अंदर क्या होने वाला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किसमें हो रहा है अपन लोगों के पास, प्रोटॉन के अंदर हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ रहा है और न्यूट्रॉन की वैल्यू
घट रही है, तो मैं अपन लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन का ये बता एटॉमिक नंबर कितना होने वाला है और मास नंबर कितना होने वाला है अपन लोग के पास 1, मतलब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 mu, और ये बताओ क्या होने वाला है अपन लोग के पास, न्यूट्रॉन को हम लोग मानने वाले हैं 1, अब सॉरी न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होने वाला है, सॉरी वेरी मच सॉरी, ये होगा हमारे पास न्यूट्रॉन का कितना होगा हमारे पास 0 चार्ज होने वाला है, और क्या होगा 1 एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे डी होगा अपन लोग के पास -1 ई 0 होने वाला है प्लस, ये बताओ न्यूट्रॉन अगर यहाँ पे क्या होने वाला है अपन लोग के पास, ये न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस होना चाहिए तो इसका अंदर प्रोटॉन के ऊपर 1 एटॉमिक नंबर और क्या होने वाला है 1 मास नंबर बोलने वाले हैं, मतलब 1 mu इज एटॉमिक मास, ये बताओ दोनों तरफ मास नंबर क्या बैलेंस है क्या, हाँ 1 इधर और 1 इधर, क्या चार्ज बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है, प्लस क्या होने वाला है देखो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे एक भाई साहब एंटी न्यूट्रिनो निकलने वाला है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाली है, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या न्यूट्रॉन से क्या कन्वर्जन होने वाला है अपन लोग के पास, प्रोटॉन का कन्वर्जन होने वाला है, मतलब न्यूट्रॉन से क्या चीज कन्वर्ट होने वाला है अपन लोग के पास, प्रोटॉन का कन्वर्जन होने वाला है न्यूक्लियस के अंदर। और एक चीज यहाँ पे अपन लोग सीखने वाले हैं, ये बताओ ये बता दो यहाँ पे स्टेबिलिटी बेल्ट मैं तुम्हें समझाया था, मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे अपन लोग न्यूट्रॉन होता है अपन लोग के पास, ये क्या होने वाला है प्रोटॉन होगा, और याद करो ये चीज हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर, मतलब z की वैल्यू 20 से कम, और अपन लोग के पास ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन बन रहा था। ये बताओ यहाँ पे जो एलिमेंट थे उसके न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कम था या ज्यादा था, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो यहाँ पे क्या था अपन लोग के पास कम था, और यहाँ पे जो एलिमेंट जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे उसके न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या है अपन लोग के पास, यहाँ पे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो अपन लोग के पास ज्यादा था, और यहाँ पे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो यहाँ पे कम था। अगर कम होगा तो कौन सा डीके हो रहा था अपन लोग के पास, अल्फा डीके, और यहाँ पे क्या होने वाला है अपन लोग के पास, याद करो मैं बताया था बीटा नेगेटिव डीके होने वाला है, मतलब याद करना यहाँ पे एक चीज, मैं ये ब्लैक डॉटेड लाइन जितने भी हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, अगर ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो स्टेबिलिटी लाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इनको, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इनका ज्यादा है तो न्यूट्रॉन बाय इसको स्टेबिलिटी बेल्ट पे आने के लिए न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को कम करना पड़ेगा, अगर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को कम करना पड़ेगा इसका मतलब क्या होने वाला हमारे पास, न्यूट्रॉन को घटाना पड़ेगा और प्रोटॉन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या होगा हमारे पास इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे आने वाला है। इसका मतलब मींस बीटा नेगेटिव डीके मींस बीटा नेगेटिव डीके emit only those element whose nuclei have neutron by proton ratio, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या होने वाला है जिसका ज्यादा होगा वही क्या करने वाला है यहाँ पे बीटा नेगेटिव डीके करने वाला है, मतलब क्या बोल सकते हो यहाँ पे, मतलब ये आप बोल सकते हो कि जिसका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो ज्यादा होगा वही क्या करने वाला है बीटा डीके करने वाला है, मतलब क्या होगा अपन लोगों के पास मींस इन बीटा नेगेटिव डीके मींस न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या होगा यहाँ पे डिक्रीजेस न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या होने वाला है अपन लोगों के पास डिक्रीज होने वाला है। क्या ये चीज बोल सकते हैं कि नहीं, याद करना यहाँ पे बीटा नेगेटिव डीके के अंदर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या होने वाला है यहाँ पे डिक्रीजेस। यहां तक समझ में आया क्या, देखो कहानी इसकी हो गई हमारे पास, मगर क्वेश्चन एराइज होता है कि ये एंटी न्यूट्रिनो की निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो पिक्चर में आया ही क्यों भाई साहब, इसकी जरूरत क्या थी अपन लोगों के पास, इसकी जरूरत है, अगर जरूरत नहीं रहती तो ये बता आता ही क्यों, समझ में आ रहा है, इसकी अगर जरूरत नहीं होती तो ये बता आता ही क्यों, ये चीज देखो यहाँ पे अपन लोगों के पास, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत ध्यान सुनना कि अगर इसकी जरूरत नहीं होगी हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो आया ही क्यों, मींस एंटी न्यूट्रिनो योगा हमारे पास उसको बोलते हैं क्या, न्यू बार, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू बार emitted for energy conservation and spin momentum conservation
बहुत ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो निकल रहे हैं उसको एनर्जी कंजर्व करानी है। ये एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी को कंजर्व कराने वाला है और ये स्पिन मोमेंटम को बैलेंस करेगा, स्पिन मोमेंटम को भी कंजर्व कराने वाला है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये इसका मतलब बैलेंस ही नहीं है, इसका अंदर कोई भी क्या न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस नहीं होने वाला। क्या न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, क्या होने वाला है वो बैलेंस होने वाला है। इसका मतलब दैट्स व्हाई एंटी न्यूट्रिनो केम इनटू ए पिक्चर, एंटी न्यूट्रिनो केम इनटू ए पिक्चर, तभी ये आया एक कहानी में, तभी ये आया इस मूवी के अंदर, मींस केम इनटू ए पिक्चर, इसके अंदर आया, ये कहानी के अंदर एक पिक्चर के रूप में। बोला भाई साहब मैं आने वाला हूं एंटी न्यूट्रिनो, भाई साहब तैयार रहो, क्योंकि मैं ही एक ऐसा बंदा हूं, मैं ही एक ऐसा चीज हूं, मैं एक ऐसा तुम्हारे पास पार्टिकल हूं जो यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व कराने वाला है और स्पिन मोमेंटम को बैलेंस करने वाला है, या स्पिन मोमेंटम को कंजर्व कराने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मगर ये बताओ कैसे, तुम कैसे बोल सकते हो कि एनर्जी को कंजर्व करा रहा है, इसका प्रूफ भी होना चाहिए हमारे पास। कैसे तुम बोल सकते हो कि स्पिन मोमेंटम कंजर्व करा रहा है, इसका भी प्रूफ होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, देखो इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि विदाउट एक्सप्लेनेशन फिजिक्स इज नथिंग, विदाउट एक्सप्लेनेशन विदाउट रीजन देयर इज नथिंग। हर एक चीज एक रीजन के लिए पैदा की गई है, हर एक चीज कोई ना कोई रीजन होता है, उसी लिए तुम्हारे पास वह चीज आई हमारे पास और वह चीज इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब इसका भी हमारे पास जो एंटी न्यूट्रिनो आया, इसका भी एनर्जी कंजर्वेशन में क्या रोल है, ये चीज देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन क्या होगा अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। एक्सप्लेनेशन ये होने वाला है यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना, कि जो एनर्जी एमिट होती है हमारे पास, ये मतलब सपोज करो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन, मान लो अपन लोग के पास यहाँ पे, मान लो अपन लोग के पास यहाँ पे सपोज करो ये यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट, बड़ा सा पैरेंट न्यूक्लियाई है, लेटर सपोज ये क्या होने वाला है यहाँ पे एक्स, बड़ा सा पैरेंट न्यूक्लियाई एक्स, ये एमिट किया हमारे पास एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पार्टिकल, ये क्या होने वाला है बीटा नेगेटिव डिग्री, मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डिग्री किया, प्लस क्या होने वाला है एक तुम्हारे पास बचा हुआ, ये मतलब बीटा नेगेटिव डिग्री हुआ होगा तो क्या होने वाला है अपन लोगों के पास एक मास, मतलब डॉटेड न्यूक्लियाई बचा होगा, पैरेंट न्यूक्लियाई जब एमिट किया होगा तो हमारे पास क्या होगा ये, अब ये मतलब इसके पास क्या होने वाली है, एक एनर्जी होने वाली, इसके पास एक वेलोसिटी होने वाली है। अब ये बताइए ये क्या होगा अपन लोग के पास, ये होने वाला है अपन लोग के पास, लेट अस सपोज ये x है तो इसका नाम दे दो y, प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, क्यों आया हम लोग ये चीज देखने वाले, प्लस क्या होगा अपन लोग के पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब बॉक्स का मतलब अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं भर रहा, मेरे को नहीं पता क्या आने वाला है, मगर हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज होने वाला है। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन। ये बताओ जो भी डिके होता है क्या एक्सटर्नल प्रेशर, क्या एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्टेड होता है क्या, नहीं, अंदर से तुम्हारे पास फोर्स लगता है और अंदर ही तुम्हारे पास सारे के सारे जितने भी मसाला मसालेदार जो भी कहानी चल रही होगी अंदर ही चल रहा है और तुम्हारे पास बीटा नेगेटिव शुई शुई निकल के निकल रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब तेजी से निकल रहा है अपन लोग के पास। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, ये मतलब बीटा नेगेटिव पार्टिकल हमारे पास, मैं बोल सकता हूं क्या, मींस इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल इन मास, तो ये क्या होगा अपन लोग के पास मास के अंदर ये बहुत स्मॉल होने वाला है। इसका मतलब इट नियरली टेक ऑल एनर्जी, ये तुम्हारे पास सारा का सारा ये एनर्जी ले लेना है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मास है हमारे पास, एक तो मास बहुत कम है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से निकल रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब ये जो टोटल एनर्जी है वह किसके बराबर होने वाला है अपन लोग के पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल की होने वाली, नियरली किसके बराबर होगा, थोड़ा सा इसके पास भी वेलोसिटी आने वाला है क्योंकि ये हैवी है। क्यों ऐसा कर सकते हैं हम लोग, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से तुम्हारे पास ये यहाँ पे एमिशन हो रहा है। इसका मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब मोमेंटम क्या होने वाला है, कंजर्व होगा। ये बता इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल किस पे था अपन लोगों के पास, पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0, प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे, मैं सपोज करो ये होगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, मास ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस ये क्या होने वाला है, मास ऑफ
मास ऑफ फाइव इंटू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ फाइव होने वाला है। ये मतलब दोनों क्या होगा अपन लोगों के पास, देखो अगर ये बीटा प्लस एक्स में मूव करेगा तो ये क्या होगा हमारे पास निगेटिव एक्स में मूव करने वाला है, क्योंकि इसको मोमेंटम बैलेंस रखता है। अगर ये यहाँ पे मोमेंटम को बैलेंस नहीं रख पाएगा, ये बता यहाँ पे मोमेंटम का वायलेशन कभी मत करना, समझ में आ रहा? मोमेंटम यहाँ पे बैलेंस, देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, एम बीटा वी बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एम वाई वी वाई के बराबर होगा, मगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मीन्स मोमेंटम ऑफ बीटा पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ गामा पार्टिकल वाई क्या होने वाला है, यहाँ पे इक्वल होगा मगर अपोजिट होने वाला है। यहाँ से वी बीटा की वैल्यू निकालो, वी बीटा की वैल्यू निकालोगे तो एम ऑफ वाई इंटू वी वाई डिवाइड बाई क्या आने वाला है हमारे पास, वी बीटा। दिख रहा है कि नहीं? देखो सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होने वाला है, एम वाई वी वाई डिवाइड बाई एम ऑफ बीटा। बहुत ध्यान से सुनना। देखो वेलोसिटी ऑफ बीटा इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि मास बहुत कम है। बीटा पार्टिकल का जो मास है वो बहुत कम है। अगर मास बहुत कम है तो ये बताओ मास बहुत कम है, मतलब मास ऑफ बीटा पार्टिकल का मतलब क्या, 1.9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg ऊपर जाएगा 31। तो भाई साहब देख लो कितनी ज्यादा वेलोसिटी होने वाली है, मतलब ये सारा का सारा एनर्जी ये लेने वाला है। तो ऑब्जर्व हुआ हमारे पास, यहां तक क्लियर हुआ क्या? थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, क्यों कि आगे एक्सप्लेनेशन समझना है, तो बहुत ध्यान समझना है ये चीज। क्या होगा अपन लोगों के पास, अभी देखो ये बॉक्स फिलअप देख क्या हूं मैं, इसका अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है, बीटा पार्टिकल के बराबर होगा, मतलब अप्रॉक्स, मतलब कुछ ये भी लेगा जरूरी नहीं है, मगर ये भी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ, मतलब ये ज्यादा लेने वाला काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होगा उसमें से तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी इसके पास ज्यादा आने वाला है। इसके सपोज करो ये 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 99 मेगा इलेक्ट्रॉन इसके पास होने वाला है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन इसके पास होने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। एक चीज ये बताओ, देखा गया हमारे पास एक्सपेरिमेंटली, बहुत ध्यान से समझियो, एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ अपन लोगों के पास, ऑब्जर्व हुआ हम लोग, सपोज करो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल देख रहे हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल क्या हो रहा है अपन लोगों के पास, ये वेरिएबल है। बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है वह एक तुम्हारे पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की नहीं है, ये तुम्हारे पास वेरी कर रहा है। तो बोला गया कि ये वेरी क्यों कर रहा है हमारे पास, तो ग्राफ ऐसे आया हमारे पास, सपोज करो ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, इसका ये ग्राफ तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल कम है, उसके बाद यहाँ पे ज्यादा है, उसके बाद और ज्यादा, उसके बाद क्या होने वाला है कम, उसके बाद क्या होने वाला है कम कम, इस तरीके से। अब क्या होगा अपन लोगों के पास, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल के रैंडम ग्राफ बनाया हुआ उस तरीके से होता है अपन लोगों के पास। तो बोला गया मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल मींस इज नॉट सेम, और तुम्हारे पास बोल सकते हो क्या, वेरिएबल है। इसका अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो बीटा पार्टिकल का है क्या होने वाला है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो बोला गया ये बताओ ये वेरिएबल क्यों आ रहा है, ये वेरिएबल क्यों आ रहा है, तो बोला गया कि अच्छा अगर ये वेरिएबल आ रहा होगा, यहाँ सुनना अभी एंटी न्यूट्रिनो कहानी चल रही है अभी, बहुत ध्यान सुनना, बीटा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारे पास सेम नहीं है। मीन्स जो एमिटेड पार्टिकल हमारे पास, यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड बीटा नेगेटिव particle is not same in magnitude, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बताइए। तो फिस्ट हमारे पास, तो बोला गया कि कोई ना कोई एक और चीज निकल रहा है जो इस एनर्जी को ले रहा है हमारे पास, और वह जो तुम्हारे पास पार्टिकल होगा वह तुम्हारे पास जो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, सपोज करो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास, सपोज करो यहाँ पे 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब क्या हुआ हमारे पास 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो क्या हुआ हमारे पास, देखा गया पहले 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो देखा गया तुम्हारे पास 99 हो गया, फिर 98 हो गया, 97 हो गया। तो बोला गया अगर 99 हुआ तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लगेगा। तो देखा गया अगर हमारे पास मान लो एनर्जी हमारे पास सपोज करो 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, इसका अगर 40 को ले गया, तो बोला गया कि तुम्हारे पास एक और पार्टिकल निकल रहा होगा, इसका नाम क्या होने वाला अपन लोगों के पास, एंटी न्यूट्रिनो। अब हम लोग बोला गया क्या, ये होगा यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे आया, तो इसीलिए एक तुम्हारे पास जो
वेरिएबल एनर्जी, इसका मतलब एंटी न्यूट्रिनो क्या कर रहा है हमारे पास, ये एंटी न्यूट्रिनो क्या करेगा, इट टेक्स ए वेरिएबल एनर्जी, इट टेक्स ए वेरिएबल एनर्जी, ये क्या करेगा, एक वेरिएबल एनर्जी लेने वाला है, जैसे क्योंकि बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी है वो क्या होने वाला है, वेरिएबल। इसका मतलब अगर ये वेरिएबल है तो एंटी न्यूट्रिनो भी क्या करने वाला है, वेरिएबल एनर्जी लेके दोनों को क्या करने वाला है, ये बैलेंस करने वाला है। तो इसका मतलब इट टेक्स ए वेरिएबल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन करना है ना भाई साहब, एनर्जी कंजर्वेशन करना है ना। मैं एज्यूम करूं कि इसके पास कुछ एनर्जी नहीं है, इसके पास सारा का सारा एनर्जी है, तो देखा क्या कि अगर इसके पास सारा एनर्जी है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी मान लो बीटा नेगेटिव पार्टिकल के पास है, अगर इसके पास सारी की सारी एनर्जी है, बहुत ध्यान सुनना, अगर इसके पास सारी की सारी एनर्जी है तो भूला गया कि अच्छा इसकी एनर्जी तो कांस्टेंट है नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर ये 50 है, कभी 100 है तो 50 हो गया, तो मतलब 50 आगे गया कहां, इसका मतलब एक और पार्टिकल है जो इसके साथ एमिट कर रहा है और वही तुम्हारे पास वेरिएबल एनर्जी ले रहा है, उसकी कोई एनर्जी फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, एंटी न्यूट्रिनो इट टेक्स वेरिएबल एनर्जी, और ये एनर्जी लेके तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन को बैलेंस करता है। ये क्या होगा हमारे पास LHS, और राइट हैंड साइड की मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को बैलेंस रखता है, और यही जो बैलेंस रखता है उसी का नाम क्या रखा हमारे पास, एंटी न्यूट्रिनो। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो अगर बहुत समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो उससे अच्छी बात क्या हो ही सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे। ये एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज क्या होगी अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझियो। एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज क्या होगी, एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, एग्जाम में आ सकता है तुम लोग के, एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली, एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। तो पहला जो होने वाला है प्रॉपर्टीज, इसका मतलब इट टेक्स ए वेरिएबल एनर्जी, इट टेक्स ए वेरिएबल एनर्जी, ये वेरिएबल एनर्जी लेने वाला है अपन लोग के पास। अपन लोग देखे हैं कुछ देर पहले, तो देखा कि अपन लोग के पास सेकंड, मगर अल्फा डिग्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। अल्फा डिग्री के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास अल्फा पार्टिकल की, वह हमेशा सेम थी। समझ में आ रहा है, अल्फा पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वह हमेशा सेम थी। तो क्या होने वाला है, इट टेक्स वेरिएबल एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो, और बोला गया कि इसका रेस्ट मास भैया 0, रेस्ट मास क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा अपन लोग के पास 0। और ये क्या बोला जाए कि अगर रेस्ट मास 0 किससे मूव कर रहा है हमारे पास, मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, सी से मूव करने वाला, मूव विद स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पे सी से मूव करने वाला। चौथा प्रॉपर्टीज ये होने वाला अपन लोग के पास, पहला रेस्ट मास कितना हो जाएगा 0, वेरिएबल एनर्जी लेगा, और क्या होगा हमारे पास, मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, सी से होगा। यहाँ पे एक चीज देखो, ये क्या होने वाला है, इनविजिबल, क्या होगा अपन लोग के पास, इनविजिबल, इसको तुम देख नहीं सकते। बच्चों क्या होने वाला है अपन लोग के पास, यहाँ पे कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है, नो चार्ज आर प्रेजेंट ऑन एंटी न्यूट्रिनो, कोई भी चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। सिक्स्थ होने वाला है वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, मतलब किसी को भी छेद के निकल सकता है। ये समझ में आ रहा, मतलब छेदने का मतलब ऐसा नहीं है मतलब गोली करके निकल जाएगा, समझ में आ रहा, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। समझ में आया, ये रहा अपन लोग के पास बीटा नेगेटिव डिग्री की कहानी। मींस एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है हमारे पास, इट टेक्स ऑल वेरिएबल एनर्जी। सेकंड हमारे पास द रेस्ट मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज 0 एंड इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट c एंड इट इज इनविजिबल, वी कांट सी इट, नो चार्ज प्रेजेंट ऑन एंटी न्यूट्रिनो एंड इट हैज अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये रहा अपन लोग के पास बीटा नेगेटिव डिग्री की कहानी। तो अगले लेक्चर या अगले वीडियो में के अंदर हम लोग मिलने वाले, लेक्चर बोलने की आदत हो गई है, अगले वीडियो में मिलने वाले अपन लोग यहाँ पे बीटा प्लस डिग्री क्या होने वाला है, और इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। ये मतलब कौन एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है और कौन एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है हमारे पास। मीन्स ये मतलब कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें या तो एनर्जी चाहिए होती है या तो तुम्हारे पास एनर्जी रिलीज होती है। तो ये चीज बात करेंगे बीटा प्लस डिग्री। ऑल द वेरी बेस्ट, आप देखते रहो।